Hello बच्चों, let's read our question. Match the following, choose the correct combination from the options given below. तो हमें मैच करना है इनको कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को. ए सल्फर क्लोरोफिल, जिंक नाइट्रोजनीस, मैग्नीशियम मिथियोनिन, मॉलिब्डेनम ऑक्सीजन, मिडिल लैमेला. तो ये हमारे सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें इनको मैच करना है. ठीक है, तो अब हमारा जो यहाँ की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनको प्लांट को ज़रूरत होती है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अगर इनकी कमी हो जाती है या इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है कि प्लांट जो होता है वो ग्रोथ नहीं कर पाता और कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शुरू कर देता है जिनको कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स बोलते हैं. अब ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मैक्रो और माइक्रो टू टाइप्स के होते हैं. ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्लांट को क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जिसमें कि नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, पोटेशियम हुआ, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी स्मॉल क्वांटिटी, जैसे सल्फर हुआ, जिंक हुआ, मॉलिब्डेनम हुआ, इनकी जो कमी थोड़ी अमाउंट ही प्लांट को ज़रूरत होती है. ठीक है, अब ये जो हमारे कॉलम फर्स्ट में दिए गए हैं ये सारे ही क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं. तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ए क्या है हमारा, सल्फर. ठीक है, सल्फर जो होता है वो क्या होता है, किस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, इस फॉर्म में प्लांट, सल्फेट फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं. ये किस में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सिस्टीन, मिथियोनिन, नीन एंड सिस्टीन. ठीक है, तो इसमें ये प्रेजेंट होता है और ये क्या काम करता है, को एंजाइम्स का, काफ़ी सारे जो को एंजाइम्स और विटामिन्स का ये क्या होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है. जैसे थायमीन हो गया, बायोटीन हो गया, फेरिडोक्सिन हो गया, इनका ये को एंजाइम में कॉन्स्टिट्यूट होता है. तो हमारा जो फर्स्ट ए का जो बनेगा वो क्या बनेगा, मिथियोनिन, यानी कि ए किसके साथ मैच कर रहा है, 3 के साथ, मिथियोनिन के साथ. ठीक है, उसके बाद आ जाओ बी, जिंक. बी है हमारा जिंक. तो जिंक को जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वो इस फॉर्म में करते हैं. ठीक है, प्लांट ये जो जिंक होता है वो जरूरी होता है सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन के लिए ये ज़रूरी होता है. और क्या काम करता है, कुछ एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करता है, जैसे कार्बोक्सिलेज हुआ, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज हुआ, तो इन एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करता है. तो मेन काम क्या है इसका, ऑक्सीजन सिंथेसिस का. तो हमारा जो बी के साथ कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन, फोर्थ ऑप्शन. ठीक है, इसके बाद आता है सी, मैग्नीशियम. सी आता है आपका मैग्नीशियम, जिसको कि प्लांट इस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में. ये किस लिए जरूरी होता है, कंपोनेंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, ऑफ क्लोरोफिल. बाकी और क्या काम करता है ये एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को, जो कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है. ये इंपॉर्टेंट होता है, इन्वॉल्व होता है किसमें, डीएनए आरएनए सिंथेसिस के लिए, और मेंटेन करके रखता है राइबोसोम का स्ट्रक्चर. ठीक है, तो मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए. तो हमारा जो इसमें हो जाएगा क्लोरोफिल, सी के साथ जो बन रहा है फर्स्ट
ये क्लोरोफिल। ठीक है, अब लास्ट बचा डी, मॉलिबिडनम। डी जो है हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिबिडनम। ठीक है, अब जो ये मॉलिबिडनम होता है वो किस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है, दिस, इस फॉर्म में प्लांट, ऑक्साइड की फॉर्म में प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है। ये क्या मेन इसका काम क्या है, ये कंपोनेंट है ऑफ सेवरल एंजाइम, जैसे कि नाइट्रोजनेस एंड नाइट्रेट रिडक्टेस। नाइट्रोजनेस एंड नाइट्रेट रिडक्टेस। ठीक है, तो हमारा इसके साथ कौन सा हो जाएगा, डी के साथ कौन सा है, नाइट्रोजनेस, यानी कि सेकेंड वाला। तो हमारा जो आंसर बनेगा, ए थर्ड के साथ, बी फोर्थ के साथ, सी फर्स्ट के साथ एंड डी सेकेंड के साथ करेक्ट मैच हो रहा है। तो हम अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ए फर्स्ट के साथ, तो हमारा ये गलत हो गया। ए थर्ड के साथ, बी फोर्थ के साथ, सी फर्स्ट के साथ, डी सेकंड के साथ, तो ये बिल्कुल सही है। ए थर्ड के साथ, बी फिफ्थ के साथ, तो ये क्या हो रहा है, गलत हो जाएगा। इसके बाद ए सेकंड के साथ, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।